भक्तों ने बहुत विचार छोड़ रखा है। 4 वेद भरा पड़ा है, 18 पुराण, महाभारत ऐसे सदग्रंथ हैं, आपको अपना विचार देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे आचार्यों ने इतना पद्धत, इतना शास्त्रों के वचनों को छोड़ रखा है, इसलिए सबों के ऊपर जो शासन करे उनको कहते हैं शास्त्र। ये ग्रंथ क्या है? बोले शास्त्र है। संसार में या तो शस्त्र से शासन किया जाता है, या तो शास्त्र से शासन किया जाता है, अथवा शासन प्रशासन के द्वारा शासन किया जाता है। और घर गृहस्थियों में सास शासन करते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। घर में सास शासन करती हैं, बाहर में शासन करता है प्रशासन, प्रउपसर्ग लगा करके कहा है। और जब ये सब अपने अपने कर्तव्यों कर्मों को छोड़ दे तो उनके ऊपर शास्त्र शासन करता है। जब सन्यास धर्म में हर प्रकार से व्यक्ति अपने समस्त नियमों को छोड़ करके न्यास कर लेता है, न्यास ले लेता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस समय परम पुरुष जो परमात्मा है, उनके ही अंश जो महात्मा लोग होते हैं, वह उन्हें कमंडल देते हैं, दंड देते हैं। ये दंड है, और उस दंड का नाम है ब्रह्मदंड। महात्मा लोग डंडा रखते हैं ना, उनको कहते ब्रह्मदंड। जब राजा महाराजा बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट बन जाते और दोनों भुजा उठा के कहते अदंडोसी अदंडोसी, अब मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। उस समय जो महात्मा जो गुरु होते हैं वह दंड लेकर के राजा के सिर को ठोकता है, विधि है। और राजा से कहा जाता है ब्रह्मदंडोसी, तुम अदंड नहीं हो, तुम ब्रह्मदंड के भीतर ही हो, और यह दंड सदैव तुझे दंडित करेगा। इसीलिए कभी भी हम जीव स्वतंत्र होने का प्रयास ना करें। आज हर एक पक्ष के लोग अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं। हम भले गलत क्यों ना हो, लेकिन हां जो मन में आए वही करें। और मनमुखी ढंग से चलने वाले जीव कभी सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। तो धर्मात्मा युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया कि जिस रास्ते से महत पुरुष लोग गए हैं वह रास्ता है। बोले आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य यही है कि प्रत्येक दिन जीव देखता है कि जो आया है वह जाएगा, जाने ही वाला है, कब चले जाए कोई पता नहीं। जैसे समुद्र के एक किनारे का पता है और दूसरे किनारे का पता नहीं है, लेकिन यह निश्चित है कि एक किनारा है तो दूसरा किनारा होगा ही, कि नहीं? जब एक किनारा है तो दूसरा किनारा होगा भी, यह विचार करना चाहिए। लेकिन जीव अपने आप को स्वतंत्र मान करके जब विचरण करता है उसे पता ही नहीं चल पाता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए समझदार व्यक्तियों को समर्थ सदगुरु भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लेना चाहिए। जब तक सदगुरु भगवान के चरण कमलों का आश्रय न ले, तब तक जीवन में जितना भी कर्म करे, कितना भी कर्म करे, वह सब कर्म फलदायी नहीं होता। क्योंकि साक्षी का विधान है। देखो व्यवहारिक जीवन में आपकी संपदा है और आपकी संपदा पर कोई अधिकार कर लेता है तो आप कोर्ट में जाकर केस करते हो, कोर्ट में जाकर के केस करते हो।
तो क्या जज आपकी बात मान लेता है कि नहीं मानता? जज आपकी बात मानता है? जज आपकी बात नहीं मानता है, उसके लिए आपको वकील रखने की आवश्यकता होती है। जय। उसी प्रकार संसार में भले आपने जितना धर्म किया, पुण्य किया, व्रत किया, साधन किया, उन सभी साधनों को करते हुए निश्चित करके हम सबों के साक्षी गुरुदेव होते हैं। 5 साक्षी होते हैं संसार के लिए: गौ, गंगा, गायत्री, गया और गोविंद भगवान। जीवन में इन 5 का सेवन जरूर करो: गाय का, गंगा का, गुरु का, गोविंद का और ग्रंथ का। ग्रंथ के आश्रय में सदैव रहने का प्रयास करना चाहिए। सिख धर्म में जब बहुत सारे लोग गुरु बनने के लिए तैयार हो गए, आज सच्चे मायने में शिष्य कोई नहीं बनना चाहता है। शिष्य का मतलब होता है शासन मानने वाला, जो शासन माने। आजकल शासन मानने के लिए कौन तैयार है? परम स्वतंत्र न सिर पर को। अरे बच्चे भी शासन जल्दी ना माने। अगर उसे खाने पीने की अभिलाषा ना हो तो वो भी शासन मानने से इनकार कर जाए। लेकिन शासन मानने वाले जीव सुखी होते हैं। सदग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। उसी प्रकार भगवान ही धरातल पर गुरु बनकर के अवतार लेते हैं। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूलेन नभस्सुतेरितम पुमां भवाब्धिं न तरेत् आत्महा। यह संसार सागर के समान है। संसार सागर से पार होना है तो नाव की आवश्यकता होगी, खेने वाली जो नाविक हैं उनकी आवश्यकता होगी और अनुकूल हवा की भी आवश्यकता हो। तो भगवान कहते हैं संसार में मैं ही जीव जगत के कल्याण के लिए नाविक बन करके आता हूं और सुंदर सुंदर साधन रूपी नाव को तैयार करता हूं। गुरुदेव ही जिन मंत्र को देते हैं, बतलाते हैं, साधन करने के लिए कहते हैं कि इन साधन को करें, ऐसा व्रत करें। नाव पर भी बैठने का तरीका है, जहाज पर भी बैठे तो कैसे बैठे कि नहीं। तो भगवान उस समय गुरुदेव बनकर के नाविक बन जाते हैं। भगवान ही धरातल पर अवतार लेते हैं। इसलिए कहा गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची संकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची संकर सम होई।
बिनु भव